एक छोटे से गांव धनपुरा में सूरज उगने के साथ ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। मिट्टी की खुशबू, पगडंडियों पर खेलते बच्चे और खेतों में काम करते लोग, यह सब गांव की पहचान थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी नाई की दुकान थी, जिसमें लकड़ी की कुर्सी, पुराना शीशा और कुछ मामूली औजार थे, जिसे लोग रमेश की दुकान कहते थे। रमेश का परिवार पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा था। रमेश अपने काम को दिल से करता था। हर सुबह वह अपने सैलून को साफ करता, औजारों को चमकाता और भगवान की तस्वीर के आगे दिया जलाकर दिन की शुरुआत करता। उसके पास ग्राहक ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी आता, रमेश अपनी पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा करता। गांव के लोग रमेश को पसंद करते थे, क्योंकि वह हर किसी से सम्मान के साथ बात करता और लोगों की जरूरतों को समझता था। लेकिन रमेश का दिल हमेशा बेचैन रहता था। वह सोचता, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी छोटे से सैलून में बिताऊंगा? क्या मेरे सपने सिर्फ इस गांव तक ही सीमित रहेंगे? एक दिन गांव में शादी का कार्यक्रम था। गांव के बड़े जमींदार ने रमेश को अपने घर बुलाया, ताकि वह बारातियों और दूल्हे की स्टाइलिंग कर सके। रमेश ने अपनी पूरी मेहनत से दूल्हे को तैयार किया। शादी में शहर से आए मेहमान तक रमेश के काम की तारीफ कर रहे थे। तभी रमेश की मुलाकात मिस्टर कपूर से हुई, जो लखनऊ के एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों में कमाल का हुनर है। अगर तुम इस हुनर को शहर ले जाओ तो बड़ा नाम कमा सकते हो। रमेश के दिल में कुछ जागा। उसने पहली बार सोचा कि वह इस छोटे से गांव से बाहर निकल सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। रमेश ने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उसकी मां नाराज हो गई। शहर जाना इतना आसान नहीं है बेटा, वहां बहुत मुश्किलें होंगी। हम जैसे लोग बड़े शहरों में नहीं टिक सकते। लेकिन उसके पिता ने उसे हिम्मत दी। जाओ बेटा, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो कोशिश जरूर करो। भगवान तुम्हारे साथ हैं। रमेश ने थोड़ा पैसा इकट्ठा किए और मुंबई का रुख किया। शहर की भीड़भाड़, चमचमाती इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी उसे डराती थी। उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। रमेश सुबह से लेकर शाम तक सैलून दर सैलून घूमता रहा और ऐसा कई दिन चला। हर जगह एक ही जवाब मिलता, तुम गांव के नाई हो, तुम्हें यहाँ के आधुनिक तरीकों का कोई अनुभव नहीं है। ये शब्द उसकी आत्मा को चीर देते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रमेश चाहता तो वापस अपने गांव लौट सकता था, लेकिन उसकी जिद और सपने उसे रोक रहे थे। उसने सोचा, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे खुद को बदलना होगा। उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर एक हेयर स्टाइलिंग कोर्स में दाखिला लिया। यह कोर्स उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। कोर्स के दौरान रमेश ने न सिर्फ आधुनिक हेयर स्टाइलिंग तकनीकों को सीखा, बल्कि उसने उन उपकरणों और फैशन ट्रेंड्स को भी समझा जो शहर की जरूरतों के मुताबिक थे। हर दिन वह अपनी कला में निखार लाने के लिए घंटों अभ्यास करता। दिन में वह कोर्स करता और रात को अपने कमरे में अभ्यास करते हुए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कोर्स पूरा होने के बाद रमेश ने एक बड़े सैलून में इंटरव्यू दिया। यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा दिन था। इस बार उसने न केवल अपने हुनर को दिखाया, बल्कि अपने आत्मविश्वास से यह साबित किया कि वह इस क्षेत्र में नया मुकाम बना सकता है। मालिक उसकी मेहनत और जज्बे से प्रभावित हुआ और उसे नौकरी दे दी। रमेश ने वहां अपने काम से सबका दिल जीत लिया। रमेश ने सैलून में काम करना शुरू कर दिया। वहां वह हमेशा मेहनत करता और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। उसका व्यवहार ग्राहकों के साथ इतना अच्छा था कि हर कोई उससे प्रभावित होता। धीरे धीरे सैलून के नियमित ग्राहक रमेश के नाम से उसे पहचानने लगे। उसकी काबिलियत और सेवा का हर कोई कायल था। रमेश को अपने काम से बहुत लगाव था। वह सिर्फ बाल काटने या स्टाइलिंग को काम नहीं मानता था, बल्कि उसे एक कला समझता था। उसने अपने ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लाने को अपनी प्राथमिकता बना लिया। एक दिन शहर में एक बड़े फैशन शो की घोषणा हुई। यह शो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। इस शो की टीम को एक कुशल हेयर स्टाइलिस्ट की आवश्यकता थी। जब रमेश को यह खबर मिली तो उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका माना। उसने शो की टीम से संपर्क किया और अपने हुनर का प्रदर्शन करने का अवसर मांगा। टीम ने उसे एक मौका दिया। रमेश ने मॉडल्स के लिए ऐसी हेयर स्टाइल बनाई जो न केवल अनोखी थी, बल्कि शो की थीम से भी मेल खाती थी। शो के दौरान मॉडल्स के लुक्स ने सभी का ध्यान खींचा।
हर कोई रमेश के काम की तारीफ कर रहा था। इस शो के बाद रमेश को पहचान मिली, लेकिन उसने इस सफलता को अपने जीवन का अंत नहीं माना, बल्कि इसे एक नई शुरुआत बनाया। उसने अपनी बचत को इकट्ठा किया और एक छोटा सा सैलून खोला। उसने अपने सैलून का नाम ग्लैम लुक्स रखा। शुरुआत में यह सैलून छोटे स्तर पर था, लेकिन रमेश के काम की गुणवत्ता और उसकी लगन ने इसे शहर में मशहूर कर दिया। उसने एक बड़ी टीम बनाई और उसे सिखाया कि सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि ग्राहक सेवा, साफ सफाई और सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ सालों में रमेश का सैलून ग्लैम लुक्स एक ब्रांड बन गया। उसने देश के अन्य बड़े शहरों में भी अपनी शाखाएं खोलीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अब आराम करने का समय मिला था। रमेश हमेशा नए विचारों और रुझानों को अपनाने की कोशिश करता। उसके सैलून में हर नए सीजन में कुछ न कुछ नया होता था, नई तकनीक, नई स्टाइल, नए ट्रेंड्स। रमेश अब केवल एक सफल व्यवसायी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणास्रोत बन चुका था। उसकी कहानी अब लोगों के दिलों में बसी हुई थी। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी सफलता को अपने गांव धनपुरा में लौटकर साझा करेगा। गांव वापस लौटते वक्त उसके दिल में एक हलचल थी। क्या उसे यहाँ वही सम्मान मिलेगा जैसा वह शहर में पा चुका था? क्या गांव वाले उसे एक नायक के रूप में देखेंगे या बस पुराने जमाने का नाई समझेंगे? गांव पहुंचने पर उसे अपनी जड़ें याद आ गईं। वह अपने पुराने सैलून के पास खड़ा हो गया और उसे देखकर मुस्कुराया। फिर गांव के कुछ बच्चों ने देखा और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह वही रमेश है जो कभी उनके लिए सिर्फ नाई था। रमेश ने गांव वालों से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से दूर जाऊंगा, लेकिन यह भी सच है कि मैं जो कुछ भी हूँ वह इस गांव की मिट्टी और यहाँ के लोगों की वजह से हूँ। समय के साथ रमेश ने अपनी जड़ों को फिर से छुआ और इस बार अपने पुराने सैलून को एक नए रूप में बदल दिया। जहाँ पहले वह सिर्फ गांव के लोगों के बाल काटता था, अब वह यहाँ बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग देता था। रमेश की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं थी, यह एक इंसान के सपनों और मेहनत की गाथा थी। उसने यह साबित किया कि अगर आपके पास हुनर है और आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। रमेश की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो छोटे से बड़े बनने का सपना देखता है।